बामण बनिए भारत छोड़ो जेएनयू में लिखा गया। 10 केस तो पाछली सरकार ने रखे हैं। अरे सुन रहे हैं ना बोलने वाला केस गिनवा होगा। केस नहीं गिनवा रहे आप। और क्यों ना मैं गिनवा रहा हूँ अपने। मैं जो पूछ रहा हूँ किसी के प्रोग्राम को खराब करना नहीं। ये खराब कर दिया। एक मिनट, ये खराब कर दिया रे। बताइए भाई, ये खराब कर रहा क्या? मैं बोल भी नहीं। 1966 के बाद पहला है। अरे पहला 8 साल में पहला 1966 के बाद कितनी बार मनाया गया? 1966 के बाद कितनी बार मनाया गया? 8 साल में पहला। 2004 का तो एमएमसी टॉपर हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का मेरे भाई। और पीएचडी कर रखी है और 3 एमए कर रखी है। मन कोई बताओगा? अरे भाई साहब एक आदि ना भी हो के बात होगी जे अच्छी बात। समाज ने बेचने दल्ला गया जाएगा और क्या कहा जाएगा? अरे दल्ला मैं बता दूंगा। आप जाओ साइक्लोपीडिया। एक मिनट। समाज ने बेचने की कोशिश ना करियो, एजेंटगिरी ना करनी और ना मोड़ दे और ना बिकन देवे। गां हमारी माँ है, कूड़ा करकट खावे है। ये 8 साल में पहली बार ब्राह्मण महाकुंभ आप लोगों ने शायद इससे पहले हरियाणा में सुना ही नहीं होगा। हमारी मुख्यमंत्री जी से डिमांड है, मांग है। 5 मांग है। पांडवों ने भी 5 गांव मांगे थे और जब वे गांव नहीं दिए गए थे तो फिर महाभारत हुआ था। महाकुंभ में अगर ये 5 डिमांड हमारी मांग नहीं मानी गई तो महायुद्ध वाला, महाभारत वाला महायुद्ध ही होगा। और वो क्यों होगा मैं बताता हूं। डिमांड क्या है? सबसे बड़ी किसी भी समाज के लिए, क्षेत्र के, देश प्रदेश कोई भी हो, चाहे मान सम्मान और इज्जत की बात होती है पहली चीज। और हम तो इस चीज को पहला पक्का मानते हैं कि ब्राह्मण का मतलब बलिदान और स्वाभिमान। तो पहली डिमांड है भाई ये कि मुख्यमंत्री जी ने एक ब्राह्मण की गर्दन काटने की बात कही थी, आज तक माफी नहीं मांगी है। प्रश्न पत्र में क्वेश्चन आया था कि अब शकुन क्या है? काला ब्राह्मण की लड़की को देखना। तो काला तो कृष्ण भी भगवान था, काला तो भोलेनाथ भी है। अरे हमारा तो देश आते तो फालतू काला गए हैं। तो काला क्या हो गया? चाणक्य भी काला ही था, गणानंद का नाश कराया था। तो भाई साहब पहली डिमांड है कि इन पर माफी मांगा। किसने वो प्रश्न लिखा था? आज तक नहीं पकड़ा गया कोई। मुख्यमंत्री जी को हम पे गए भाई, मैं ले रहा हूं परसा, मान लो मैं किसी से कह दूं चलो हमने नहीं मान लिया, यार गलती तो निकल जा, गुस्से में निकल जा। आज तक माफी नहीं मांगी है उसके बावजूद। तो ये तो घमंड है। तो भाई पहली डिमांड या। दूसरी डिमांड, केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, लिखा गया बामण बनिए भारत छोड़ो जेएनयू में लिखा गया। जेएनयू में उस जगह पे अगर बम फूट जाता तो क्या लोग पकड़े नहीं जाते? इसका मतलब वहां गोली चल जाती तो क्या लोग पकड़े नहीं जाते उस टाइम? सिरसा में मुख्यमंत्री जी का, ये तो यहां पे तो सरकार है, गब्बर सिंह हमारे यहां पे गृह मंत्री हैं। अगर हरियाणा पंजाब ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो, क्यों भाई? तो क्या कर रही है पुलिस, आईबी, सीआईडी? इनको पता नहीं चल रहा, अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि वो कौन लिख रहा है, कैसे लिख रहा है। ये दूसरी डिमांड है भाई साहब। तीसरी डिमांड ये है, क्योंकि ब्राह्मण महाकुंभ हो रहा है तो ब्राह्मणों की, जहां करनाल में मैं बैठा हूं तो भाई साहब फिर सबसे पहले तो, क्योंकि आज एक ट्वीट आ रहा है संजय भाटिया जी अपने एमपी साहब का कि ब्राह्मणों को उपहार देंगे मुख्यमंत्री। कोई राजा है जे मुख्यमंत्री उपहार देगा? हम सुना करते कि पुरानी फिल्मा में वो राजा था, वो ब्राह्मणों को बुला के उपहार देता था। भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे ब्राह्मण, बात है या। और सबसे पहले तो करनाल की सीट थी लोकसभा की, तो ब्राह्मण सीट बोली जाती। तो याद है, यह घोषणा करे केंद्र में 4 आड़ा एमपी हैं, एक मंत्री बना हुआ भाई। राज्य में 15% ब्राह्मण है पूरे हरियाणा में, एक राज्य में एक और मंत्री होना चाहिए। ये कह रहे हैं ना, और डोली की जमीन
और मैं ये आप लोगों को ध्यान में रखना प्लीज, आप ईपीपीजी अकेले ब्राह्मणों की डिमांड नहीं है, धौली की जमीन अकेले ब्राह्मणों की बात नहीं है, उसमें पंजाबी, बनिया, ठाकुर और ब्राह्मण है ईपीपीजी कोटे में। जो इस ये सरकार कह रही है कि हम नहीं थारी कागजी कार्रवाई रजिस्ट्री देंगे। 15% जब ब्राह्मण है तो भाई 22 जिले हैं हरियाणा में, 3 तो टीसी होने चाहिए ब्राह्मण, 3 तो एसपी होने चाहिए, इतनी यूनिवर्सिटी 2 तो वीसी होने चाहिए। ये है डिमांड, और भाई ये डिमांड मुख्यमंत्री जी पूरा कर दें। मुख्यमंत्री ने फरसा भी वेट करूंगा और चांदी का मुकुट वेट भी कर दूंगा। आप आ रहे हैं? सामने से करोगे पीछे से करोगे? नहीं, सामने तो करूंगा। पीछे से किया एक बार करना। 1 मिनट पूरी होने दो भाई साहब प्लीज। तो फिर आप लोग कहोगे कि डिमांड तो और भी है, मैं बताता हूं आपको, ये कोई डिमांड नहीं है कि भगवान परशुराम के नाम से हम एक संस्था का नाम धर देंगे। भगवान परशुराम को किसी संस्था की जरूरत नहीं है नाम के लिए। और ये डिमांड आपको होगी कि भगवान प्रावर की जमीन का मामला, प्रावर की जमीन का कोई मामला नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। हमारी जमीन पर सरकार ने कब्जा करा था, हमने अपना कब्जा उल्टा लिया था, इस भगवान परशुराम के फरसे के दम पर लिया था, भाईचारे के दम पर लिया था। लाखों उन फरसादारियां की बेइज्जती होगी वो अगर कोई ये डिमांड करता है प्रावर की जमीन, भगवान परशुराम का मंदिर उड़ा बनना शुरू हो गया है, तो हमने कोई सरकार से जरूरत नहीं है। फिर कह रहे हैं कुछ लोग कि ब्राह्मण आयोग बना दें। अरे गो आयोग बन रहा है, गाय की क्या हालत है हरियाणा में, गाय हमारी मां है, कूड़ा करकट खावे है, गो आयोग से क्या गायों की स्थिति सुधर गई? असली जो चीज है वो ईपीपीजी कोटा है, डोली की जमीन है, वो अकेले ब्राह्मणों की नहीं है। या मैं भैया ने एक भैया बात मैं अच्छी राणा बता दूं, इस पे मेरी कोई डिमांड नहीं है। मेरे पे इस सरकार ने ताजा ताजा 1 साल में 6 केस लगवा दिए। मैं कौन डिमांड कर रहा है कि मेरे केसा ना टालो, 600 केस ला दो, कोई प्रॉब्लम ना है, लेकिन समाज मीठी गोली नहीं खावेगा। और जो आयोजन करने वाले हैं वो भी सुन लियो इस बात ने, ये क्या कर रहे हैं, करनाल पुलिस लाइन में कह दी सारे टीके लाकर चले जाइयो, बोला रंगरूटो जो ट्रेनिंग लेने लग रहे हैं, जो पुलिस वाले हैं, सारे ठेकेदारा तो कह दी अगले का यो उड़े भीड़ भर भर के ले गयो भाई। फिर न्यू कह देंगे नहीं यो तो सरो समाज है, तो भगवान तो सर्व समाज का होना चाहिए और उस सबका है। भगवान को एक थोड़ी है, सबका भगवान सबके हैं। लेकिन भाई मैं सोच रहा था बीजेपी का ब्राह्मण सम्मेलन होगा, बीजेपी आना देना होता ना दे रहा क्या? ब्राह्मण सम्मेलन है तो भाई फिर तो सारी पार्टियां गया तो मिलना चाहिए, हर पार्टी आदमी को बोलना चाहिए। इनके खुद एमपी अरविंद शर्मा तो ब्राह्मण होगा, रमेश कौशिक ब्राह्मण होगा, उनकी फेसबुक जाकर देखो, आप चेक करो, रामविलास शर्मा तो ब्राह्मण होगा। और फिर जब ब्राह्मण सम्मेलन तो सारी पार्टी, कुलदीप वत्स भी ब्राह्मण है, वो भी तो ब्राह्मण है, नीरज शर्मा भी ब्राह्मण है, कुलदीप शर्मा भी ब्राह्मण है, दादा गौतम भी ब्राह्मण है। भाई अगर ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हो तो कम से कम उन किसी आदमी को तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा, अगर सर्व समाज है तो फिर ब्राह्मण महाकुंभ क्यों को? सर्व समाज है तो क्यों भाई जाटा ने भी बुलाओ, अपने भाई हैं जाट, ठाकुरा ने भी बुलाओ, पंजाबी ने भी, बनिया ने भी, दलित ने भी, ओबीसी ने भी, यादवा ने भी, हर समाज के आदमी ने बुलाओ और उसमें हम देखेंगे। अगर ये कह रहे हैं भाई ब्राह्मण सम्मेलन है तो भाई जो फरसा जिसके हाथ में होगा हम गिन लें कितने फरसे हैं आड़ई प्रोग्राम में, और नहीं तो फिर हम स्टेज ने देख लेंगे भाई कौन कौन सी बिरादरी है, कितने कितने लोग बैठे हैं। हम तो चाहो हैं, ठीक बात है, अब सारे के सारे हों भाई, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ना तो कोई इस चीज का जिम्मेदारी ले रहा है। और हम ये कह रहे हैं कल रात 9 बजे तक मुख्यमंत्री जी इन 5 डिमांडों के ऊपर अपना स्पष्टीकरण दें। और जो आयोजक हैं भाई उन तरीकों हूं मैं, अब आयोजक जो है ना, समाज ने बेचने की कोशिश ना करियो, एजेंटगिरी ना करनी, और ना मोड़ दे और ना बिकन दे। तो ये हमारी जो डिमांड है 5, मैंने आप लोगों को 5 डिमांड भी बता दी है। अरे भाई
ये क्लियर कट बात है कि कुर्सी बचाने के लिए कुंभ, ये महाकुंभ है। ब्राह्मणों को महायुद्ध चाहिए है, महाकुंभ चाहिए है। कश्मीर तक बचा दिए इसीलिए कि उन लोगों ने वहां पर हथियार नहीं उठाए जब उनके सामने हथियार लेकर लोग आए। ये तो फिर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भेज दें, बचा देंगे भाई। अगर कोई सरकार जब कल नहीं कहा जाटा ने बचा दो, कहा परसों यादव ने, कदे ठाकुर ने, कदे पंजाबिया ने, कदे पानिया, ये देश तो सबका है। और भाई हम ये बात कह रहे हैं सरकार को, सरकार जो ये करवा रही है, हम सरकार को ये 5 डिमांड कह रहे हैं और हम सबको ये कह रहे हैं भाई फरसा लेकर आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये ठेकेदार तो कहेगा कि भर लाओ बस, भर लाओ गाड़ी। ब्राह्मण महासम्मेलन है, लोग अपने आप भी परावर का देख, उसकी वीडियो देख लेंगे, आयोजक भी देख लेंगे, मुख्यमंत्री जी भी देख लेंगे। ये हम सरकार को, ये मुख्यमंत्री जी को ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण बलिदानी है, स्वाभिमानी है और ब्राह्मणों का जिस तरह से अपमान किया गया उसको लेके भी माफी मांगे। और उसके लिए, उसके अलावा जो मैंने आपको डिमांड बता दी है, ईपीपीजी और ये जो डोली की जमीन, ये आप कहीं पर लिखवा दिया नाम है इंस्टीट्यूट भगवान परशुराम, कोई जरूरत नहीं है। भगवान परशुराम ने हमारे दिला में है, भगवान परशुराम का नाम इतना बड़ा है कि उसकी जरूरत नहीं है किसी उसको। कदे लेगा 1000 गज की धर्मशाला की जगह, लेगा धर्मशाला दे दिए 5 लाख रुपये, बिल्कुल नहीं। लड़के लेंगे कति हाथ जोड़ के नहीं, कति हाथ जोड़ के नहीं लीजिए अपना हक है। सरकारी हाथ तोड़ के लेंगे, हमने कति कोई हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। इतने दिन से लोग धक्के खा रहे हैं अपनी आवाज उठाने के लिए, कोई सुन नहीं रहा। ईब जब नौजवान जब जागरूक हो गए, ब्राह्मण समाज जागरूक हो रहा, तो अब उसको न्यू सोचा है कि तुम अपने क्या ना कर लो, तुम अपने क्या। हम न्यू कहे हैं भाई ये ब्राह्मण महाकुंभ है तो सबका न्योता होना चाहिए, सारी पार्टियां का। यो सर्व समाज है तो सारे फिर सारे समाज के लोग होने चाहिए। और ये कल रात 9 बजे तक स्पष्टीकरण दे सरकार। अगर भाई हाँ ये है, और मैं तो ये एक बात और कहूँगा, ये जितने भी बीजेपी के MP MLA हैं ये चुप क्यों बैठे हैं भाई? सांस क्यों नहीं काट रहे? ये अपने समाज की आवाज क्यों नहीं उठा रहे? के दब रहे हो, के दाब रहे हो? कोई फाल दाब रखी है थारी, बोलते क्यों ना? इतनी तो आवाज ठास को भाई ये हमारे समाज की डिमांड है, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। और जो ये कहे ना मुख्यमंत्री जी राजा है, राजा क्या राजा है? लोकतंत्र है, हमारा भी मुख्यमंत्री उतना है, थारा मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री जब न्यू क्या लग रहा है मैं प्रधान सेवक हूं, तो मुख्यमंत्री राजा क्या कहोगा? कोई राजा वाजा नहीं मानते हम, क्या का राजा? वोट दे रखी है, लोकतंत्र है, नौकर को वो सेवक को जनता के वो हैं, चाहे को मुख्यमंत्री और चाहे को प्रधानमंत्री हो। आपको इनविटेशन तो सर एक मिनट प्लीज। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं, ये हमारी 5 डिमांड है। और भाई पांडवा ने भी 5 मांगी थी, हमारी भी ये 5 हैं। और नहीं तो भाई महाकुंभ बोलने दो, फिर भाई महाभारत वाला महायुद्ध भी हो जाएगा, वो दिखा देंगे। अब किसकी जिसके भी सवाल है बताओ। आपको इनविटेशन मिला है ना? मन्ना ने मेरे को जाओगे, बुलाया नहीं गया। एक मिनट, तो रोज इसी कारण से है। अरे भाई साहब रुको ना, रुको। ये जो डिमांड है ये कल तक स्पष्टीकरण देते, मन्ना न्योते की जरूरत थोड़ी है। ये बीजेपी वाला नहीं ना बुला रहे यार। युद्ध कैसे मैं युद्ध कैसे करेंगे? स्पष्टीकरण ना दिया तो युद्ध कैसे करेंगे? युद्ध तो भाई साहब हमने अपनी जमीन ली थी, लड़ाई है तो सीधी बात आप है। जैसे समझ सरकार को बोल रहे हो कि अहंकार है, 8 साल में नहीं याद किया, तो अब क्या आप भी अहंकार में बोल रहे हो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे? मांगे नहीं मानी तो नहीं मांगे तो आंदोलन करें, क्यों ना करेंगे भाई? अपना एक मिनट, अगर ब्राह्मण एकजुट हो रहा है, अपनी आवाज उठा रहा है, तो अभी तक आप लोगों ने क्यों नहीं आंदोलन किया था? गुरुजी भाई एक पूछ लियो, 1 घंटा बैठा हूँ मैं बताऊंगा। ब्राह्मण एकजुट हुआ था, इस फरसे के दम पे जमीन ली थी मेरे भाई। सरकार तो 8 साल हो गए थे धक्के खाते, एकजुट होया था, जमीन ले रखी है, रोड मंदिर बनने लग रहा है। भाई ने वीडियो और फोटो भेज दूंगा, आप लोगों ने देखा था। सरकार ने खूब कोशिश करी थी ना, हो फरसा के दम पर फरसादारिया ने अपनी जगह ली थी, अपना आंदोलन करा था। नवीन जी मुकुट कैसे देंगे? चांदी का? चांदी, ये डिमांड पूरी करवा दो, कति चांदी का असली बनवा के दूंगा भाई साहब। आप कैसे दोगे? पीछे दोगे? कति आगे तो जा गए और पीछे क्यों दूंगा? आप कह रहे हो करनाल की सीट जो ब्राह्मण सीट थी, आपको इतिहास मालूम है, जाट भी यहाँ से MP बना है, तो जाट नहीं दे दूं? ब्राह्मण भी बना है, और रोहतक की सीट भी दे दी। रोहतक की सीट दे दी ब्राह्मण को, इसमें क्या दिक्कत है?
एक की सीट दी है ना, एक आप मिनट, देखो एक मिनट, करनाल की सीट पे अरे क्यों आपको इतराज हो रहा? एक मिनट मैंने जरूरी थोड़ी है बामण ने आईडी स्वामी जी ब्राह्मण थे। अरे मेरे जाट ने दे दो, बामण थे तो बामण बन नहीं रहे आप तो बस वो पता लिखा हुआ है, आप सीट भाई हमारी डिमांड है, आप तो ब्राह्मण की हम तो डिमांड कर रहे हैं, बताओ। चलिए छोड़िए। जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने कहा है कि नीरज शर्मा को भी इनविटेशन जाएगा, जो भी विधायक सांसद है सबको इनविटेशन जाएगा। उन्होंने ये बात रखी है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने 2 दिन पहले की, तब ये बात अब मैं बताता हूँ भाई साहब जी। आप जाइए अरविंद शर्मा, रमेश कौशिक, दादा गौतम, डीपी वत्स, उनकी फेसबुक पे जाइए। अभी कल तक 9 बजे तक की तो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। भाई सम्मेलन है, वो इतने बड़े नेता हैं, उनके पास कोई गया हो, उनका कहीं उन्होंने कुछ डाला हो, आप ये भी तो समझो ना। ऐसा है तो इनविटेशन दिए जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है जो ये कार्यक्रम हो रहा है, क्या आप इसको राजनीति से प्रेरित देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप भाई इसको? साहब सरकारी राजनीति तो है, अपनी कुर्सी बचाना ही अपना कुंभ करवा रहे हैं। कैसे बचाएगी, तो कुर्सी कैसे बचाएगी? क्या आपको लग रहा है कि ब्राह्मण सरकार को, कार्यक्रम सरकार से बीजेपी को हराना चाहते हैं ब्राह्मण, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, ब्राह्मणों ने तो भाई साहब 90% वोट बीजेपी को ही डाला है, लेकिन जब मांग नहीं मानेंगे तो क्यों डालेंगे? और हम तो फिर समाज को कहेंगे मांग रख दी भाई साहब, अब रखोगे ना भाई साहब, पहले नवीन जी, आपने कहा कि 90% ब्राह्मणों ने वोट दिए, हाँ, तो जो दिया। गर्दन काटने वाला बयान था वो तो चुनावों से पहले का बयान है। नहीं, वो लोकसभा की बताऊं मैं आपको, लोकसभा की, वो लोकसभा नहीं, वो विधानसभा का बयान था। आप ध्यान विधानसभा में नहीं दिया ब्राह्मणों ना, को? नहीं दी। अच्छा 40 थोड़ी रहती पहले, सर वो तो वैसे भी बाय मिस्टेक मुंह से निकल जाता है, तो गर्दन गलती काट- मान लो। तो आपकी भी एक वीडियो मेरे पास है, आप उसमें गालियां देते हुए नजर आ रहे हो। किसको? फिर सोशल मीडिया पर आप गलत गालियां देते हो। ऐसा नहीं लगता कि आपको नहीं लगता लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको ये चीज शोभा देती है? गाली दे रहे हो आप, अरे नहीं, क्या मेरे पास अभी वीडियो है, वो क्या गाड़ी है? बहन की गाली दे रहे हो। बहन की गाली दे रहे हो ना, सोशल मीडिया पे। किसको? अभी वीडियो है मेरे किसको? पास, वीडियो है ना अभी। ना, और मैं पहली बात तो देता नहीं, यार निकल गई हो तो उसकी माफी हो। तो ऐसे तो किसी के मुंह से कुछ भी निकल सकता है ना, वही तो पॉइंट है। मैं तो गलती हो ऐसे तो भाई साहब आप भाई, सुनो, एक बात। एक सेकंड रुको। ऐसे तो आपको भी बोल सकते हैं आप महिलाओं का आदर नहीं करते हो। क्योंकि आपने उसमें गाली दी हुई है। आरोप तो कोई भी लगा सकता है। ना आरोप नहीं भाई साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे तो आपने बता दो भाई, हाड़ गलती हो रही है, कति मैं हाथ जोड़ के माफी मांगनी आदमी हूँ। मुख्यमंत्री ने देखा होगा ना, मुख्यमंत्री तो आपको, अरे मुख्यमंत्री तो देखा है ना, देखा है। और मैं क्या कहूँ, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, थोड़ी कहूँ अगर अपनी नाड़ काट के दे तू। सर आपकी फैन फॉलोइंग है, लोग यहाँ आपको बैठे। देखते हैं, आप जब यहाँ आप इस बैठे। प्रकार से सोशल मीडिया में अभद्र भाषा का ना इस्तेमाल करेंगे, मैं तो क्या मैसेज जाएगा? भाई मैं नहीं करता, अगर कर रखा हो तो उसकी 100 है गलती है, एक बार नवीन नहीं। जी, एक बात और बताओ, ब्राह्मण समाज को सभ्य समाज माना जाता है और आप उनको किसी को दल्ला बता रहे हो, किसी को कुछ बता रहे हो, ये सही है? समाज ने बेचने दल्ला गया जाएगा और क्या कहा जाएगा? वो तो कह रहा हूँ, अरे दल्ला मैं बता दूंगा। मीडिएटर जो मीडिएटर होता है उसको बोलते हैं, जो नैतिक रूप से अपना काम करता है वो करता है, उसको बोलते हैं दलाल। स्ट्रीट आप जानते होगे ना, मुंबई में भी है। लेकिन अगर जो नेगेटिव उसमें कोई भी आदमी दो उनको लेके अपना लाभ निजी हित के लिए करता है, उसको दल्ला बोलते हैं। और भाई साहब कोई भी किसी भी समाज का हो, समाज ने कोई बेच सका था दल्ला कहा जाएगा। अच्छा पंडित लोग शर्मा क्या कहते हैं? आपका एजेंट भी अभी 5 दिन पहले करनाल आया था। मेरा कोई एजेंट ना, आपका एजेंट बताया था। नवीन जैन जी वो खुद उसने खुद बोला कि नवीन जैन का अगर दल्ला होगा तो मुझे गर्व है। कोई बात नहीं, फिर क्या बात होगी? कोई बात नहीं, जब अगला कहे तो एक मिनट, कोई कहे तो बड़ी आके बात है, अगले की मर्जी मेरे भाई। आप इंसान कर रहे हैं। एक नोनी भाई, नोनी एक आड़े बैठा हूँ, 1 घंटा आड़े बैठा हूँ यार, अच्छी बात बताओ। मैं नवीन जैन का दलाल हूँ, एजेंट हूँ, आप बताओ आपकी दलाली करते हैं नहीं करते, क्या करते हैं? किस चीज की वो? दलाली? किस टाइम पर ऐसी बात बोलते हैं? ऐसी किस बात पे बोल रहे हैं आप? एक मिनट, मैंने क्या कहा, दलाल जो वर्ड है वो कोई बुरा वर्ड तो है नहीं, आप तो मान रहे हो काम का। दलाल स्ट्रीट था शेर बाजार में, देखी नहीं आपने दलाल स्ट्रीट? उसने जब कोई बेच अनैतिक काम करे तो उसको भाई साहब आप एक तरफ बोल रहे हो,
कौन है? आप एक तरफ बोल रहे हो कि आप उसको नहीं जानते। वो जानता क्यों ना, मैं जानू हूँ, जानता क्यों ना, अच्छी अभी बात आपने करो। बोला था कि मुझे नहीं पता। अरे मैंने को कूण के कह यार मन्ना थोड़ी बेरा जानता क्यों ना, अच्छी अगर बात वो कर। कहता है कि मैं नवीन जयंत का दलाल हूँ, किस चीज की दलाली करते हैं आपके लिए? दलाल में क्या प्रॉब्लम है, समाज की बात है यार, समाज की बात नहीं गा तुम्हारे करना लगे हुए। नवीन जी एक प्रश्न की, आप जब भी मन्ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आपके पास कोई पर्चा नहीं होता। आज आप एक पर्चा लेकर आए जिसमें 5 आप कह रहे हैं मांग है। एक मिनट राणा जी, एक मिनट। तो क्या ये माना जाए कि आप किसी और के प्रश्न यहाँ पर लेकर आए हैं? ये आपके अपने प्रश्न नहीं, क्योंकि आज तक आपने कभी पर्चा नहीं लेकर आए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने अरे मेरी बात सुनो, पहली बात तो मेरी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्चा होता है। पहली बात 2004 का तो एमएमसी टॉपर हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का मेरे भाई, और पीएचडी कर रखी है और 3 एमए कर रखी है। मैंने कोई बताओगा? अरे भाई साहब एक आदि ना भी हो के बात होगी, जब अच्छी बात हो जाए भाई साहब, ये कैसे भाषा एक शब्दावली पर तो एक ना बोलो नो थोड़ी है यार। आपकी एजुकेशन का क्या फायदा सर, अगर आप इस प्रकार से अभद्र ओ भाई वो एजुकेशन मेरा काम सोशल मीडिया पर अगर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, क्या असर पड़ेगा? अरे मैंने किस तक ये नहीं तो बता, बोलने की भी क्या जरूरत? अरे जब मैंने क्या लग रहा मैडम एक बात बताओ नवीन जी, जब मैंने क्या लग रहा कह दियो तो मैं तो 100 में माफी का मुख्यमंत्री द्वारा 2 बात करवा दो। ये वीडियो नवीन जी आपने क्या, अरे जब मैं क्या लग रहा काफी नवीन जी ये बात आपने हर बार एक मिनट नवीन जी आपने हर बार मुख्यमंत्री को रंडवा बोला, प्राइम मिनिस्टर को बोला पीछे स्टेटमेंट में ये बोला ये रांडा तो है बोल दिया क्या हो गया? रांडा में क्या प्रॉब्लम है? आप क्या हो? अच्छी बात करो, रांडे ने रांडा कह देते क्या हो जा? नहीं आप क्या हो? मैं क्यों हूँ? हाँ हाँ मैं क्यों हूँ? मैंने मैं बोलने तरह आपका वैवाहिक जीवन है, आपका सही चल रहा है। रांडा के लिए मैंने किसने? मन नहीं आपको आप रांडा के लिए भाई बता। मतलब आप मानते हो? बोला कि इन्विटेशन नहीं दिया गया है सबको, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मैसेज दिया है, ऐसे ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको मैसेज दिया कि सभी जात बिरादरी कोई भी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं इस महाकुंभ में आ सकते हैं। उन्होंने स्पेशली इंडिकेशन नहीं दिया। आपने बोला कि सिर्फ ये मतलब समाज के लिए है, सिर्फ एक सभी को आना चाहिए, तो उन्होंने मैडम हमने ये कहा, देखिए मैडम उसमें लग रहा क्या समस्त ब्राह्मण आपने देखा हुआ, तो हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी ये डिमांड है और मुख्यमंत्री जी हमारी डिमांड पूरी कर दो। तो भाई साहब मैंने देखो हम देखेंगे सर्व समाज स्टेज में देखूंगा, मैं देखना चाहूँ सर्व समाज होना चाहिए, उड़े स्टेज में देखूंगा मैं हर एक समाज का होना चाहिए। आप एक बात बताओ, आपने मैं सीएम साहब जो हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री तमाम, चाहे वो सिखों का प्रोग्राम हो, वाल्मीकियों का प्रोग्राम हो, किसी का भी, ये सब की जयंतियां मना रहे हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि ये कर रहे हैं मुख्यमंत्री? ब्राह्मण महाकुंभ तो पहला है 1966 के बाद पहला है। अरे पहला 8 साल में पहला 1966 के बाद कितनी बार मनाया गया? 1966 के बाद कितनी बार मनाया गया? 8 साल में पहला। इससे पहले कितनी सरकारों ने मनाया? ये क्या कहेंगे? कितनी सरकारों ने मनाया इससे पहले? उससे पहले है नहीं, मैं तो मैंने थोड़ी मेरे पास लगा 8 साल का मेरा मेरा है। दूसरी सरकारों के खिलाफ एक मिनट मेरी बात सुनो मेरे भाई, 10 केस तो पास नहीं सरकार ने ला रखे हैं। अरे सुन ना बोल लूंगा तो केस केस नहीं गिनवा रहे आप, और क्यों ना मैं गिनवा रहा हूँ? मैं जो पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, इससे पहले जितनी सरकारें रही उन्होंने परशुराम को करवाया, मनाया है, हुआ करते 1966 के बाद मैंने नहीं सुना। तो मुख्यमंत्री जो मौके का होता है उसे निमंत्रण दिया जाता है सभा द्वारा और वह आता है, तो इस बार क्यों ऐतराज? क्यों ऐतराज यो है, आपने मेरे तक कही अग भाई साहब है, एक मिनट आपने मेरे तक कही ना अग भाई साहब आपने मन हमने देखे एक दिन आप सोशल मीडिया पर गाल दे रहे मैंने के कही भाई माफ फिर सो गए माफी मैंने ये तो हूँ वो तो गाला दे रखी थी गर्दन काटने की नू मांग रखी है। दिखाओ दिखाओ सोशल मीडिया पे जाओ। अरे दिखा दो, जब मेरी ले रहा वीडियो मेरे भाई मुख्यमंत्री में होनी चाहिए। हमारे पास हम दिखा देंगे। मान ले, हाँ दिखाओ, आप दिखा दो। एक बात सुनो, आपको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? आपको क्यों नहीं बुलाया? नवीन जयहिंद को क्यों नहीं निमंत्रण दिया जा रहा है? इसलिए कि आपकी इसीलिए विरोध कर रहे हैं। अच्छा मैं के इसी बड़ी के बोलूं आप ही कहते हैं आवाज उठावे है। मेरी बात सुनो,
एक मिनट, जब 2 लाख बुढ़ाई पेंशन कटता है, हम ठावे हैं आवाज, एक जात का ना हूं मैं, मेरी बात सुने। और पत्रकार मेरे भाई, जब रामदेव बाबा तनू कह रहा था ना मैं देख लूंगा, सोटा लेकर मैं आऊं। एक मिनट सुन मेरे भाई, एक मिनट रुक। खेल कोटा ना कोई आसानी है, मेरा फर्ज है। खेल कोटा जब खत्म हो है, खिलाड़ियों के लिए सोटा ठावर, वो खेल कोटा वापस हो है। उस दिन भी आप आए थे, मैंने ये कहा था, आप आए थे, मैंने कहा था 36 बिरादरी के पत्रकार मेरे साथ हैं। हाँ बिल्कुल, हम भी तो 36 बिरादरी में है। नवीन जय हिंद मेरे साथ नहीं, मेरे साथ पूरे भारत के पत्रकार साथी मेरे साथ। वो बढ़िया है ना, फिर मैंने तो कहूँ सवाल बताओ, क्या ये मानना जाए जो आप बोल रहे हो, ये ब्राह्मण एक मंच पर इकट्ठे होते दिख रहे हैं, क्या इनमें फूट डालने की आपने? मैंने को आओ मेरे भाई, मेरी बात सुने, जो फरसा लेकर असली फरसादारी 20,000 बने किसी सरकार के उस पे ना, अपने आप जब सरकार रोकना चाहोगे ना, पर्चे ले लेके पहुंचे थे कट्ठे के हो क्या नहीं, मैं तो चाहूँ मैंने कह मत आओ, मैं को आओ और फरसे लेकर आओ और अपनी मांग है उसने रखो। ये गलती भाई मैं, ये फरसे का क्या लॉजिक है? जो कह रहे हो आप ब्राह्मण महाकुंभ के लिए क्या कहना चाहते हैं? फरसे का क्या लॉजिक? अरे भगवान परशुराम का फरसा हम रखे। अगर कोई नहीं लेकर आए वो ब्राह्मण नहीं होगा? भाई मैंने बता दी ना, आप बताइए। बहुत मीठा सवाल है नवीन जी, ये कार्यक्रम सरकार ने रखा है या ब्राह्मण समाज ने रखा है? मैं मानने बता रहे थे, कोई नहीं कहता मैं आयोजक नहीं हूँ, कोई नहीं कहता यो नहीं है, कोई नहीं कहता यो है। मेरी बात भाई, एक बात आप अपनी डिमांड रखेंगे यार। आप विरोध क्यों कर रहे हैं? कौन कर रहा है विरोध? विरोध कौन कर रहा है? और क्या बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना क्यों करूंगा? मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। अच्छी बात कर रहे हैं, किसी के प्रोग्राम को खराब करना नहीं। ये खराब कर दिया, एक मिनट, ये खराब कर दिया रहे, बताइए भाई ये खराब कर रहा क्या? मैं बोल भी नहीं सकता, बात नहीं रखता। कर रहे हैं उनके प्रोग्राम पर कटाक्ष कर रहे हैं। आप आपस में ब्राह्मण समाज में रखनी चाहिए, आप आप तो भाई रखेंगे हम अपने प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। हमारी डिमांड है, अच्छी बात करें रखेंगे। जो आप रख रहे हो वो ब्राह्मण समाज की रख रहा है। वो गुरु जी, वे सारी डिमांड वे मेरी घर की थोड़ी है, तो एक के तो है जो आप बोल रहे हो वो ये ब्राह्मण समाज देना। आप करवाओ, करवाओ आप, देखो हो जाएगा। सीएम से बात करो और आप करवाओ। जय श्री राम, फोटो हो जाए, बोलो जय श्री राम।